बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन काम इमरान खान के गिर्द शिकंजा जो है वो ख़तरनाक हद तक मज़ीद बढ़ चुका है। इमरान खान सियासी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक ओवर्स खेल रहे हैं, जहाँ पर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान का बचना अब नामुमकिन हो चुका है। मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि जनाब इमरान खान को सजाए मौत देने का फैसला न सिर्फ फैसला हुआ है बल्कि GHQ से एक हंगामी रेड अलर्ट जारी हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान का किस्सा तमाम शुद्ध ख़त्म शुद्ध करने का फैसला कर लिया है। GHQ से जो ऐलान जारी हुआ है उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और कुछ चीज़ें हैं जो फरमान की मैंने आपके सामने स्क्रीन पर चलानी है कि आज होने क्या जा रहा है और कौन सी ऐसा फरमान जारी हुआ कि अब इमरान खान का किस्सा ख़त्म होने जा रहा है। इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि चीफ जस्टिस का इमरान खान रियाज को रिहा करने का हुक्म और इमरान रियाज किस तरह से ISI की गिरफ्त से बरामद हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की अदालत में एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने सारे मामले के ऊपर क्या कहा, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल अंदर की कहानी आप तक पहुंचानी है। और आज सुप्रीम कोर्ट में मुल्क की तारीख की सबसे अहम तरीन समाअत हुई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। और आज बंदयाल जो हैं वो कहां पर खड़े हुए हैं और किस तरह से GHQ का डंडा चल गया है और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। इस समाअत का मुकम्मल हवाला आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन काम GHQ जो है वो तपा हुआ है, वो इमरान खान को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। कल DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है। परसों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के खिलाफ एक गजबनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसकी तस्दीक हुई। लेकिन जनाब जब जो नदीम अफजल चंद हैं उनके इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं साबिक वफाकी वजीर नज़र मोहम्मद गोंदल, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्ट्री इख्तियार कर ली है। नज़र गोंदल का कहना है कि 9 मई की पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करता हूँ और पार्टी को उन्होंने खैर बात कह दिया है। इदारों के साथ तसादुम की सियासत पर यकीन नहीं करते। और इससे पहले जनाब गुलाम सरवर खान और हुमायूं अख्तर ने भी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्ट्री का ऐलान किया था। तो आज जनाब जो हैं वो नदर मोहम्मद गोंदल जो हैं उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान नहीं किया बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ दिया है। अब जनाब उस सब के अंदर दुबई जो है वो फैसलों का मरकज़ बना हुआ है, वहाँ पर अहम मुलाकातें हो रही है। कल 6 घंटे एक नशीस्त हुई नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की, जिसमें सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात हुई, जिसमें जो आने वाली निगरान हुकूमत है उसके ऊपर बातें की जा रही हैं। अगली हुकूमत किस तरह से बनानी है उसके ऊपर बात की जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट के पैगामात मरियम नवाज लेकर जनाब नवाज शरीफ साहब के पास पहुंची हैं और मरियम नवाज की पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियात इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी पाकिस्तान इस्लामाबाद और मरी के अंदर खुफिया मुलाकातें होती रहीं। तो इस सब के अंदर ज़राए ने यह बताया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको आसिफ अली जरदारी साहब मना इस बात पर रहे हैं कि आप इमरान खान के साथ मिलकर बात कर लें। और ये मनाया क्यों जा रहा है, क्योंकि जब बेनज़ीर भुट्टो का दौर था तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कमज़ोर पड़ी थी जब उन्होंने मिसाल के जमहूरियत कर लिया था। अब इमरान खान साहब ने अपने सींग अड़ा लिए हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इस्टेब्लिशमेंट अब कमज़ोर और बैकफुट पोजीशन पर जाने की बजाय अब वो बिल्कुल इमरान खान के ऊपर जनाब वो ऐसा वार करना चाहते कि कोई ऐसा सियासतदान मुस्तकबिल के अंदर ना उठे जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठा सके। वो इमरान खान को निशाने इबरत बनाना चाहते हैं। तो इस बात के ऊपर आसिफ जरदारी साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब को मना रहे हैं कि आए बैठकर बात करते हैं, इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी जो गेम है हम उनको उल्टा कर देते हैं। ये जनाब जो ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो दुबई है वहाँ पर इस बात के ऊपर जनाब आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब की बात हुई है। लेकिन जनाब इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो ज़ख्मी शेर है। जो भी उसके पास जाएगा, जो उसकी मरहम पट्टी के लिए जाएगा, वो अपनी जान भी गंवा सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब जो हैं वो इस सदी का सबसे अजीम लीडर है जो इस निज़ाम के साथ लड़ गया। वो माइक अल्लाल, वो शौकत खानम का बच्चा जिसने जनाब इस वक्त पूरे के पूरे निज़ाम को डंडा दे दिया है, जिसने इस वक्त पूरे के पूरे निज़ाम को एक्सपोज कर दिया। ना सिर्फ निज़ाम को एक्सपोज किया बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की जो गंदा निज़ाम, जो इस्टेब्लिशमेंट की ताकत है, इमरान खान साहब ने उसको बताया कि आपकी औकात क्या है। खान साहब ने बताया कि आपकी औकात कुछ नहीं है, मैं एक माइक अलाल, मैं एक मर्द का बच्चा अकेला खड़ा हूं तुम्हारे इस पूरे निज़ाम के खिलाफ। वो अकेला जीत
रहा है, चाहे वो हार जाए, आपने उसकी लड़ाई की कदर करनी है। मर्द का बच्चा है जिसने जनाब इस पूरे के पूरे निजाम को पूरा एक्सपोज करके रख दिया। लेकिन इस सब के अंदर जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम समाअत हुई और ये समाअत बहुत इंपॉर्टेंट थी। और मैं आपको ये बताऊंगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल किस तरह से आज जब लंबा लेट किए हैं और जीएचक्यू का डंडा चल गया है और डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई है, उनका प्रेशर जो है वो कामयाब हो गया। मैं जरा आपके सामने आज की समाअत का हवाला रख देता हूं। जनाब फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे पहले जिक्र भी किया गया और जो 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है उस हवाले से समाअत कर रहा है। और जनाब जो समाअत के आगाज पर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं आबिद जुबैरी साहब, उन्होंने बताया कि हमने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मामले पर दरख्वास्त दायर की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर नंबर लग गया और हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी अब कोई दरख्वास्त आई है। अच्छे दलाइल को वेलकम करते हैं और जब दरख्वास्त को नंबर लगेगा हम तब देख लेंगे। लेकिन जनाब उस के अंदर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं मंसूर उस्मान अवान साहब, उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि इस वक्त किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं चल रहा, जिस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकील जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज होने वाली डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया और वकील उज़ैर भंडारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि गुज़िश्ता रोज आईएसपीआर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई कि 102 अफराद के ट्रायल की बात हो रही है कि 102 अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है और इसलिए अटॉर्नी जनरल और डीजीआईएसपीआर के बयान मुतजाद हैं। और इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ, अदालत में वजारत दिफा के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो बेहतर सूरत हाल बता सकते हैं। यानी कि यार डीजीआईएसपीआर झूठ बोल रहे हैं या फिर अटॉर्नी जनरल जो है वो यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें अटॉर्नी जनरल के बयान पर यकीन है। इसके बाद अपने दलाइल जारी रखते हुए इमरान खान के वकील जो है उज़ैर भंडारी ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, फौजियों के ट्रायल और अदालत के इख्तियार से मुतालिक बात नहीं करूंगा। इस मौके पर जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जजेस की तकर्री का आर्टिकल 173 और 1986 में आया है कि जिन अदालती नज़ायर की आप बात कर रहे हैं उनके मुकाबले में अब हालात वाक़यात अक्सर मुख्तलिफ हैं। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि ऐसा क्या है जिसका तहफ़्फ़ुज़ आइन फौजी अफसरान को नहीं देता लेकिन बाकी शहरियों को देता है। वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि फौजी जवानों और अफसरान पर आइन में दर्ज बुनियादी हकूक लागू नहीं होते और मेरे दलाइल सिर्फ सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ होंगे, फौजियों के खिलाफ ट्रायल के मामले से मेरा कोई लेना देना मौजूद नहीं है और पार्लियामेंट आइनी तरमीम के बगैर फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल की इजाज़त नहीं दे सकती। और 21वीं आइनी तरमीम में असूल तय पा गया कि सिविलियन के ट्रायल के लिए आइनी तरमीम दरकार है। तो जब आइनी तरमीम दरकार है तो इसके तो सारा मामला जो है फिर आप ट्रायल जो है वो नहीं कर सकते। और फिर सुप्रीम कोर्ट में यह बात हुई कि अगर जंगी हालात ना हो तो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से आइन में तरमीम जरूरी है। हुकूमत के पास जब 2/3 मेजॉरिटी मौजूद नहीं है तो लिहाजा आइन के अंदर तरमीम जो है वो नहीं हो सकती है। अब उमर अता बंदयाल साहब किस तरह से वहां पर लंबे लेट के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो जो ये केस की समाअत है उसको गैर मुबीना मुद्दत तक यानी कि जुलाई के आखिरी हफ्ते तक जो है मुलतवी कर दिया है और ये एक जुलाई भी गुजार दिया जाएगा, जून तो गुजर गया, पूरा जुलाई गुजर जाएगा और अगस्त फिर आ जाएगा, उस मामले को लंबा किया जाएगा। सितंबर में काजी फायज ईसा आ जाएंगे और फिर वो सारे मामले को टेकअप करेंगे। काजी फायज ईसा के मामले के ऊपर जनरल आसिम मीर साहब ने कहा कि काजी फायज ईसा के आने के बाद मामला तमाम ठीक हो जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काजी फायज ईसा क्या फैसला करेंगे। अब 9 मई के हवाले से मुलजिमान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल रोकने की इस्तदा जो है मुस्तरद कर दी गई है। ये इस्तदा की गई कि आप जब तक फैसला नहीं आता तो मुलजिमान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है कि चूंकि अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ तो इसको रोकने का भी हुक्म हम कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बात की है। तो लिहाजा आप यहाँ पर जनाब चीज़ें वादी हो रही हैं किस तरह से जनाब उमर अता बंदयाल साहब जो है वो अंडर प्रेशर आ चुके हैं। और फिर उमर अता बंदयाल साहब ने ये बात की कि फौजी अफसरान का मुराल सबसे अहम होता है, फौजी अफसरान अपने हाई मुराल की वजह से ही मुल्क की खातिर कुर्बानी का जज्बा रखते हैं, उनका मुराल डाउन करना भी जुर्म है। अब जनाब उस के अंदर इमरान खान रियाज को किस तरह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिहा करने का हुक्म दिया, वो आपके सामने मैं एक बहुत बड़ी जो स्टेटमेंट है वो रख देता हूँ। जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि कोई वकला जो है गिरफ्तार नहीं हुआ, वकला के साथ
साथ कोई बदसलूकी की हो तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, ये उमरता बंदयाल साहब ने यहाँ पर हुक्म दिया। और उन्होंने सवाल पूछा कि सहाफ़ियों का बताएं, सहाफ़ियों का क्या मामला है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जानता हूँ एक सहाफ़ी जो है मिसिंग है, और उन्होंने कहा कि आप इमरान रियाज की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ने कहा। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो हमारी हिरासत में नहीं है, उनकी रिकवरी की पूरी कोशिश की जा रही है। अब अटॉर्नी जनरल जो है वो यहाँ पर हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज हमारी हिरासत में नहीं है बल्कि किसी और की हिरासत में है। अब आप कहाँ से जनाब उनकी हिरासत में पकड़े जा रहे हैं? कौन है जो यहाँ पर इस तरह के मिसिंग पर्सन का मामला करता है? वो एक ही तरह ये काम करता है जिस पर आज हुकूमत ने भी इल्जाम लगा दिया कि वो हमारी हिरासत में नहीं है। वो जनाब पूरे का पूरा मामला जो है वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के पास है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अपनी सलाहियतों से यकीनी बनाएं कि इमरान रियाज का पता लगाएं और तमाम सलाहियतें बुरेकार लाकर उनको ट्रेस किया जाए। और वकला की मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ इम्तनाई की इस्तदा जो है वो भी की गई, और अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो इसमें वक्त भी लगता है, अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो जनाब ये खुश आइंद बात है, और चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे लिए खुशी होगी कि इमरान खान रियाज साहब जो हैं वो अपने घर वालों के साथ ईद मनाएं, लेकिन इमरान रियाज जो है वो अपने घर वालों के साथ ईद नहीं मना सकते। कि पाकिस्तान है और ये हमारी फ़ौज किस तरह से, मैं इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करना चाहता कि जो सलूक जो है वो आज हमारे साथ किया जा रहा है, साफ़ियों के साथ किया जा रहा है। लेकिन जनाब इमरान खान को सज़ाए मौत देने का जो फैसला हुआ है, और फिर GHQ की जानिब से जो हंगामी ऐलान जारी हुआ है, वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। होने क्या जा रहा है जनाब, जो हाई प्रोफाइल, मैं ये खबर आपको दे रहा हूँ कि 4 मास्टरमाइंड हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं और 12 मनसूबा साज जो हैं उनको जनाब धर लिया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल भी चलाया जाएगा, और जनाब इसमें बताया ये जा रहा है कि कुछ जो हैं उनका ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टी से है, और कुछ का ताल्लुक रिटायर्ड सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, और कुछ आर्मी रिटायर्ड हैं, कुछ हार्ड सर्विस जर्नल हैं, और वो भी इसके अंदर शामिल हैं। और वेव ऑफ जुलाई बीइंग बॉइलिंग अलर्ट, कि जो जुलाई का महीना है वो उबलता पानी है, और इमरान खान साहब के लिए वो जुलाई का महीना बहुत खतरनाक होगा, ये जनाब यहाँ पर दावा किया गया है। और अहमद मीर साहब ने मुसल्लह बगावत की बात की है, और मुसल्लह बगावत की सजा जो है वो डायरेक्ट आप उसको गोली मार देते हैं, और इमरान खान के खिलाफ आप मुसल्लह बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि उन्होंने मुसल्लह बगावत की है तो उनको डायरेक्ट सजाए मौत का हुक्म होगा। तो इस हवाले से जनाब जो दारों के कासिद हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी है। इंसार अब्बासी साहब ने जनाब कहा है कि जनाब एक बार फिर जो पाकिस्तान फौज के तर्जमान हैं उन्होंने इमरान खान का नाम लेने से गुरेज करते हुए ये बात रोज़े रोशन की तरह अजाम कर दी है कि 9 मई के फसादात का मास्टरमाइंड इमरान खान है। और उन्होंने डायरेक्ट जो है वो बताया कि जिन्होंने अवाम से कहा कि फौज के खिलाफ कार्रवाई करें, उन पर पेट्रोल बम फेंकें और उनकी कब्रों को आग लगा दें। अगर 9 मई के वाक़यात को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती है तो इन वाक़यात के मनसूबा साजों और सूरतकारों को बेनकाब करना और उन्हें इंसाफ के दायरे में लाना ज़रूरी है। ये जनाब उन्होंने कहा है कि अंसार अब्बासी साहब ने कि इमरान खान साहब जो हैं उनको इनडायरेक्ट ये पैगाम पहुंचा दिया गया फ़ौज की जानिब से कि इसका मनसूबा साज और इसका मास्टरमाइंड इमरान खान है। और फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला जो है मुतअद्दिद बार ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान 9 मई के हमलों का मास्टरमाइंड है, जिनकी वजाहतें जो हैं वही थी जो पीर को DJSPR ने दी हैं। ये जनाब उन्होंने बात की है। और उन्होंने ये भी बात की कि जो 9 मई से एक दिन कबल ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें इमरान खान का जिक्र बराह रास्त करते हुए कहा कि फ़ौज के सीनियर अफसरान और हाजिर सर्विस अफसरान पर गैर जिम्मेदाराना अंदाज से जो बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए गए हैं उसका इमरान खान साहब ने अभी तक कोई सबूत जो है वो पेश नहीं किया गया है। तो लिहाजा अब फ़ौज जो है वो इमरान खान को 9 मई का मास्टरमाइंड समझती है। ये आपके सामने चीज़ें हैं कि दारों के कासिद ने ये ऐलान कर दिया है। और जो मुसल्लह बगावत की बात है तो उसमें इमरान खान को ये फांसी और सदाए मौत देने के लिए पूरी तैयारियां GHQ की तरफ से शुरू की जा रही हैं। तो ये अब तक की डिटेल है जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना लाज़मी ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।